चिंटू नाम का एक छोटा बच्चा था जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसके माता पिता चिंतित थे क्योंकि उनके बेटे की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। हर दिन चिंटू स्कूल जाता था, लेकिन वहां जाकर वह पढ़ाई की बजाय अपने दोस्तों के साथ खेलता और समय बिताता था। उसके शिक्षक भी उसकी इस आदत से परेशान थे। चिंटू के माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि पढ़ाई का जीवन में कितना महत्व है, लेकिन चिंटू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चिंटू की इस आदत के कारण उसके स्कूल में उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। वह परीक्षा में बहुत कम अंक लाता था और हमेशा कक्षा में सबसे पीछे रहता था। उसके शिक्षक उसे फटकार लगाते थे, लेकिन इससे भी उसका मन नहीं बदला। वह हमेशा सोचता था कि पढ़ाई के बिना भी जिंदगी में मजे किए जा सकते हैं। एक दिन चिंटू के मामा, जो शहर में रहते थे, गांव आए। मामा जी एक बहुत ही शिक्षित और समझदार व्यक्ति थे। जब उन्होंने देखा कि चिंटू पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्हें बहुत चिंता हुई। मामा जी ने चिंटू को अपने पास बुलाया। उन्होंने प्यार से उसे समझाने की कोशिश की। मामा जी ने चिंटू से कहा, अगर तुम इस साल की परीक्षा में कक्षा में पहले स्थान पर आओगे तो मैं तुम्हें एक नई साइकिल खरीद कर दूंगा। यह सुनकर चिंटू की आंखें चमक उठी। उसे साइकिल चलाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास अपनी साइकिल नहीं थी। वह हमेशा अपने दोस्तों की साइकिल लेकर चलता था। अब जब मामा जी ने उसे नई साइकिल देने का वादा किया, तो उसके मन में पढ़ाई के प्रति रुचि जाग उठी। अब चिंटू ने तय कर लिया कि वह कड़ी मेहनत करेगा और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करेगा। उसने अपनी माँ से नई किताबें और कापियां मांगी और पढ़ाई में जुट गया। पहले जहां वह पढ़ाई को बोझ समझता था, अब वही पढ़ाई उसे चुनौती के रूप में दिखाई देने लगी। वह स्कूल में ध्यान से सुनने लगा और हर रोज घर आकर उस दिन के पढ़े हुए पाठ को दोहराने लगा। शुरू में चिंटू को थोड़ी कठिनाई हुई क्योंकि वह काफी पीछे था और बहुत कुछ समझ नहीं पाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज अपने शिक्षकों से सवाल पूछता, उनसे मदद मांगता और जो कुछ भी वह नहीं समझ पाता था उसे दोबारा पढ़ता। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत और लगन को देखकर खुश हुए और उसे हर संभव मदद करने लगे। धीरे धीरे चिंटू की मेहनत रंग लाने लगी और वह कक्षा में आगे बढ़ने लगा। वह दिन रात पढ़ाई करता और अपनी साइकिल के सपने देखता। वह सोचता था कि जब वह साइकिल मिलेगी तो वह गांव में सबसे पहले अपनी साइकिल लेकर घूमेगा। उसके दोस्तों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि चिंटू, जो पहले बिल्कुल नहीं पढ़ता था, अब सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। पहले तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने उसकी मेहनत देखी तो वे भी उसे प्रोत्साहित करने लगे। परीक्षाएं नजदीक आ गईं और चिंटू ने पूरी तैयारी के साथ उनका सामना किया। उसने अपनी सारी किताबों को अच्छे से पढ़ा और सभी सवालों का उत्तर देने का प्रयास किया। जब परीक्षा के परिणाम आए तो पूरे गांव में हलचल मच गई। चिंटू ने न केवल अपनी कक्षा में बल्कि पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया था। सभी लोग उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे और उसके माता पिता गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। चिंटू के मामा ने अपना वादा निभाया। वह शहर से एक नई चमचमाती साइकिल लेकर आए और उसे चिंटू को उपहार स्वरूप दिया। चिंटू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपनी नई साइकिल लेकर पूरे गांव में घूमता और सभी को दिखाता। उसके दोस्तों को भी उसकी साइकिल देखकर बहुत खुशी हुई और वे उसके साथ साइकिल चलाने लगे। अब चिंटू का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने सीख लिया था कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी इस सफलता ने उसे और भी आत्मविश्वास से भर दिया। अब वह हर साल पढ़ाई में अच्छा करता और हर बार कोई न कोई पुरस्कार जीतता। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।